इस बगीचे में लगभग 24 वैरायटी हैं, जिनमें 8 वैरायटी विदेश से है। जैसे मियाज़ाकी है, जापान की वैरायटी है। ये पिंक कलर का मैंगो, ये भी जापानीज है। लास्ट ईयर 2,70,000 रुपए किलो तक का बिकी है। इस बगीचे में लगभग 24 वैरायटी हैं, जिनमें 8 वैरायटी विदेश से है और जिनका काफ़ी नाम अपने क्षेत्र में है। जैसे मियाज़ाकी है, जापान की वैरायटी है। ये पिंक कलर का मैंगो, ये भी जापानीज़ है। पीछे आपके 2 केजी मैंगो लगा हुआ है, जापानीज़ है। इस प्रकार करीब 8 वैरायटीज़ हैं, जिसमें ब्लैक मैंगो है और जापानीज़ ड्रैगन है। काफ़ी सारी वैरायटीज़ जो अपने अपने क्षेत्र में यूनिक वैरायटी कहला रही हैं, वो है हमारे पास। इसके अलावा भारत की उच्च नस्ल जो हमारे यहाँ है, टॉप रिसर्च वैरायटी, जिसको मलिका कह लें, आम्रपाली कह लें, आरका अनमोल है, आरका पुनीत है, हापुस हैं, ये सारी वैरायटीज़ यहाँ बगीचे में हैं। जो जापानीज आम है, क्या कीमत होती है उनकी कुछ? देखिए, विदेशी आमों की कीमत विदेश में तो निसंदेह काफ़ी महंगी होती है, क्योंकि उनको वहाँ पर उगाने के लिए भी उनको पॉली हाउस और काफ़ी एडवांस टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। उनका एटमॉस्फेयर हमारे जैसा तो है नहीं कि ओपन एनवायरनमेंट में हो जाए, तो इसलिए उनकी कॉस्टिंग भी काफ़ी बड़ी होती है। और चूँकि डिमांड और सप्लाई का अंतर भी होता है, तो वहाँ मैंने सुना है कि जैसे जैपनीज़ मियाज़ाकी आम जो हमारे यहाँ पर है, उसकी आम की वहाँ कीमत लास्ट ईयर 2,70,000 रुपए किलो तक का बिकी है। बट हमारे भारत में ये कीमत मिलना अभी तो संभव नहीं। बस इतनी खुशी की बात है कि 2,70,000 जिनकी जिस आम की विदेश में कीमत है, वो हमारे यहाँ ओपन एनवायरनमेंट में वो काफ़ी सफलतापूर्वक और अच्छे से प्रोडक्शन दे रहा है। पिछली बार इनका प्रोडक्शन हुआ था, कि डिमांड आई थी इसकी क्या? हाँ, प्रोडक्शन निसंदेह हुआ था, बट इतना ज़्यादा वास्ट रूप में अभी नहीं हो पाया। पिछले साल काफ़ी जैसे गर्मी तेज़ पड़ी थी स्टार्टिंग में, तो फूलों का झड़ना, फलों का झड़ना हुआ था, बट कुछ प्रोडक्शन तो हुआ था। और डिमांड की जहाँ तक बात है, एक डिमांड जो सबसे ज़्यादा की थी, वो 50,000 रुपये पर केजी की, कोई राय ज्वेलर्स है मुंबई के, उन्होंने अपने व्यक्ति को भेजा था, उनकी थी। बट हम लोगों ने उनको भी उस समय नहीं दे पाए थे। अभी चूँकि फलों का प्रोडक्शन इतना लार्ज लेवल पर नहीं था लास्ट ईयर कि हम किसी दूसरे को पैदा करें, तो अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को ही दिए थे वो। आपके द्वारा सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? हाँ, सुरक्षा एक अहम मुद्दा हो जाता है, ख़ासतौर पर जब सभी को जानकारी प्राप्त हो कि यहाँ पर कुछ आम हैं जो काफ़ी महंगे बिकते हैं। भले ही उनकी कीमत उनको प्राप्त ना हो, मगर उनको चोरी करने की कोशिश करते हैं, रात में बाड़ी तोड़कर अंदर घुसना। तो रात में तो हम लोगों ने कुत्ते रखे हुए, नाइट गार्ड भी लगाते थे पिछले साल 3, और इस साल भी लगभग 2 से 3 नाइट गार्ड रहेंगे। और कुत्तों की संख्या बढ़ा ली है। पिछले साल लगभग 8 बड़े कुत्ते थे जो कि पूरा खुले फील्ड में रहते थे। इस साल 10 से 11 कुत्ते बड़े हैं जो कि पूरी फील्ड में खुले घूमेंगे। चारों तरफ बाड़ी से कहते लोग बाड़ी को तोड़ के घुस के चोरी करते हैं, तो कुत्ते अंदर रहेंगे बाड़ी के, तो निसंदेह चोरी की दशा में कमी आएगी। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी दुरुस्त करवाए हैं पूरे, और दिन में भी गार्ड रखना पड़ा है, क्योंकि लोग जो दिन में भी काफ़ी लोग आते हैं, हम लोग पूरे बगीचे पे तो नज़र नहीं रख सकते हैं। तो हमारे सम्मानीय अतिथियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, वो खुले दिल से पूरे बगीचे में घूम सकें, पौधों के पास बैठ सकें, इसलिए दिन में भी चौकीदार लगाना। क्योंकि सुरक्षा में कहीं ना कहीं पिछली बार चूक हुई थी, वो कुछ आम चोरी भी हुए थे जी, उसको लेकर के सुरक्षा इस बार कुछ? हाँ, देखिए, जैसे पिछली बार सुरक्षा में रात में चूक नहीं हो पाई थी, और कुछ चूक हुई थी आखिरी में रात में। तो इस बार कुत्ते जो हमारे, इसलिए 2 कुत्ते और बढ़ाए हैं इस बार। साथ में दिन की सुरक्षा, जो जिसको कि हम लोग अनदेखा करते थे कि दिन में तो हो ही नहीं सकता है, तो दिन में के लिए भी हम लोगों ने कुछ प्रिकॉशंस लिए हैं, ताकि दिन के लिए भी। जो जापानीज आम है, उसमें कौन कौन सी जापानीज वेराइटियाँ हैं? जैपनीज़ आम की जैसे आप लगभग 6 वैरायटीज़ हैं। एक मैंने आपको बताया, पूरे तरह पकने पर लाल कलर का होता है, डार्क रेड, जिसको एग ऑफ द सन भी बोलते हैं, वो मियाज़ाकी है। और उसके अलावा ये पिंक कलर का आप देखते हैं, जिसको जम्बू रेड बोला जाता है, टमैंगो बोला जाता है। ये पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत फल है। ये 1 किलो तक के वज़न का होता है और बेपनाह खूबसूरती होती है। ठीक आपके पीछे 2 केजी मैंगो है, जिसको कि सिंपल नाम दिया गया है 2 केजी मैंगो। वो वज़न में लगभग 2 से ढाई किलो तक का होता है। और हमारे यहाँ भारतीय आम जो बड़े होते हैं, वो उतने मीठे और स्वादिष्ट नहीं होते हैं, मगर ये उतना ही स्वादिष्ट और उतना ही मीठा होता है जितना बड़ा इसका साइज़ होता है। तो ऐसे एक ब्लैक मैंगो है। और इसी प्रकार पीछे आप अपने देख रहे हैं कि एक जो इसको येलो बनाना भी कहा जाता है, और जम्बो, इसको जापानीज़ ड्रैगन भी कहते हैं, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है इसको। क्योंकि इस बार मौसम भी अब रुष्ट है, और प्रोडक्शन को कितना
प्रोडक्शन हो रहा है इसके लिए? निसंदेह आम के बगीचे में इस बार जो आंधी और तूफान चले हैं काफ़ी नुकसान हुआ है। शुरू में भी इस बार ठंड लंबी खिंची थी तो जो मोर लेट आई, मोर लेट आने के बाद उसमें फलों का भी परागण जो हुआ कम हुआ और जो भी फल बना था वो ठीक था। लेकिन आंधी और तूफान ने जो फल बने थे छोटे से गिराना चालू किया और अभी तक कल भी हमारे यहाँ काफ़ी पानी और आंधी हुआ है। तो निसंदेह नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा है आम की फसल को। प्रकृति माता जैसे चेंज हो रही हैं, समय लगेगा इनको भी बच्चों को एडजस्ट करने में उनके साथ। तो क्या मैंने इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है अपने पास? हाँ, जो भी हमारी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो भी हो ताकि जब यहाँ पर लोग पधारें तो उनको सभी वैरायटीज़ के आम देखने मिले। हमारा कोशिश ये रहती सुरक्षा से संबंधित एक कोशिश ये रहती चूँकि किसान आदमी है, साल की एक फसल है, उसी से रोजी रोटी भी चलनी है, तो निसंदेह किसान के लिए उसकी फसल बेहद अहम होती है। इसके अलावा जो एक और जो अहम रीज़न है, जो लोग दूर से आते हैं इन पौधों के बीच में समय बिताने, नए नए प्रकार के आम देखने, तो उनको ताकि ऐसा ना हो कि आएँ और पधारें और तो पता चले कि चोरी हो गई है। ऐसी इस प्रकार की संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने सुरक्षा में इजाफ़ा तो किया है।